दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन हिम लखे, दीन बंधु सम होए। इसका मतलब है यहाँ पर रहीम दास जी बोल रहे हैं कि दीन मतलब गरीब, गरीब इंसान को सब दिखते हैं। लखत है मतलब दिखते हैं, नोटिस करते हैं। दीन ही लखे न कोई, गरीब इंसान किसी को नहीं दिखता। जो रहीम दीन हिम लखे, यहाँ पर रहीम जी बोल रहे हैं कि जो गरीब को देखता है, उसकी मदद करता है, वो इंसान गरीब के लिए भगवान स्वरूप होता है, भगवान के बराबर होता है। दीन बंधु सम होए, सम मतलब उसके जैसा। तो दीन बंधु, बंधु मतलब जो आपकी हेल्पर हो, एक तरह से भगवान का रूप हो। तो गरीब इंसान को सब दिखते हैं, गरीब इंसान किसी को नहीं दिखता। और जो गरीब इंसान को देखता है, उसे मदद करता है, उसकी हेल्प करता है हर फॉर्म में, उसके लिए वो इंसान, उस गरीब के लिए वो इंसान भगवान से कम नहीं होता, भगवान का ही दूसरा स्वरूप हो। दूसरे दोहे में ये कह रहे हैं, वह रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाँटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। इसमें वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार जो इंसान मेहंदी बांटता है या लगाता है, आपने देखा ही होगा जब मेहंदी वाले मेहंदी लगाते हैं तो उनके हाथों पे भी मेहंदी का रंग आ जाता है, कहीं ना कहीं से टच हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो जिसको मेहंदी लगा रहे हो उसको तो रंग आएगा ही आएगा, पर जो मेहंदी लगा रहा है उसको भी मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, उसको भी मेहंदी का रंग आ जाता है। उसी प्रकार वह रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, मतलब जो इंसान उपकार करता है दूसरों का, जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा काम करता है, दूसरों की हेल्प करता है, उसको भी कहीं ना कहीं इसका रंग चढ़ जाता है। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इंसान दूसरों का उपकार करता है, उसके साथ अपने आप ही उपकार हो जाता है। मतलब अगर हम दूसरों के बारे में कुछ अच्छा करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे, तो हमारा अपने आप ही भला होता चला जाएगा। तीसरे दोहे में बोल रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें रहीम जी बोल रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, मतलब हर मनुष्य के वो पानी की अहमियत समझनी चाहिए, पानी की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। बिन पानी सब सून, अगर पानी नहीं होगा इस पृथ्वी पर तो सब कुछ सूना हो जाएगा, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मतलब अगर पानी नहीं होगा तो ये तीन चीज़ें कभी भी उबर नहीं पाएंगी, कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगी, इनमें कभी भी ग्रोथ नहीं आएगी, कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगी। जैसे सबसे पहले मोती, मोती हमें पता है हमें समुद्र में मिलता है, अगर समुद्र में पानी ही नहीं होगा तो मोती कैसे सरवाइव करेगा। मोती की जो चमक है, वो सब जो उसकी एक्चुअली जो क्वालिटीज़ हैं, वो सब वो पानी में रहकर ही उसको मिलती हैं। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो मोती अपनी चमक खो देगा। मनुष्य के अंदर पानी नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो ज़िंदा नहीं रह सकता। हमें पता है हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, तो अगर हमारे अंदर पानी नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। और कहीं कहीं पर पानी को यहाँ पे मनुष्य की इज़्ज़त भी बोला गया है, शर्म भी बोला गया है। तो अगर वही सब नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है इंसान का सर्वाइव करना, उसको लोग पूछेंगे नहीं, इज़्ज़त नहीं देंगे। चून मतलब यहाँ पे आटा या चूना है। हमें पता है चूने को इस्तेमाल करने के लिए भी उसमें पानी घोला जाता है, आटे को इस्तेमाल करने के लिए भी उसमें पानी घोला जाता है, तभी हम आटा गूंथते हैं और उससे रोटियां बनती हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है, इस दोहे में उन्होंने पानी की इम्पोर्टेंस बताई है। फोर्थ दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही सांचे मीत। मतलब जब तक रहीम जी कहते हैं इसमें कि अगर मनुष्य के पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, पॉपुलैरिटी है, नाम है, सब कुछ है, तो आपके बहुत सारे हो सकता है फ्रेंड्स बने, बहुत ज़्यादा आपके वो होता है ना फॉलोअर्स बने, जैसे आपको पूछने वाले, आपका ध्यान रखने वाले, आपके आसपास घूमने वाले, ऐसे बहुत लोग बने। पर विपत्ति कसौटे जे कसे, जैसे ही आपके पास कुछ विपत्ति आई, कोई मुसीबत आई, कोई भी प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ में, सो ही सांचे मीत, उस प्रॉब्लम के टाइम अगर आपका कोई साथ देता है, आपका ध्यान रखता है, आपको हेल्प करता है, वही आपका सच्चा मीत है, वही आपका सच्चा एडमायरर है, वही आपका सच्चा मित्र है। अब फिफ्थ दोहा, वे रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहित भुजंग। बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर दोहा है इनका। रहीम जी बोलते हैं कि जो इंसान उत्तम प्रकृति का है, मतलब
जो बहुत अच्छा जिसका नेचर है, जो बहुत उत्तम प्रकृति मतलब बहुत अच्छी सोच वाला, बहुत अच्छी विचारों वाला इंसान है, का करी सकत कुसंग। कुसंग मतलब बैड कंपनी, बुरे संग के लोग। तो अगर कोई इंसान का अपना खुद का जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छे विचार हैं, उसकी बहुत अच्छी सोच है, वो दूसरों को हेल्प करता है, सब कुछ अच्छा है उसकी लाइफ में, तो अगर उसके साथ कुछ बुरे लोग भी जुड़ जाएंगे तो भी वो उसको बदल नहीं सकते, वो उसको बुरा नहीं कर पाएंगे। जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहित भुजंग। हमें पता है जो चंदन का वृक्ष होता है उसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है कि सांप, भुजंग मतलब सांप, सांप उससे अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर लिपट जाता है। अब सांप कहता होता है जहरीला, चंदन कैसा है, खुशबूदार। अब वो खुशबूदार चंदन के पेड़ के ऊपर लिपट कर भी चंदन की खुशबू ख़त्म नहीं कर सकता। तो उसी तरह से जो बुरे लोग हैं वो एक अच्छे इंसान को बदल नहीं सकते। जो उत्तम प्रकृति का है वो उत्तम प्रकृति का ही रहेगा, उसका कोई बुरा इंसान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। 6 दोहा। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। इस दोहे में रहीम जी बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई सुजन रूठ गया है, मतलब आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपको बहुत प्रिय है, सुजन मतलब जो आपको बहुत प्रिय है, आपके दोस्त वगैरह, मित्र वगैरह, अगर वो आपसे कोई रूठ गया है तो उसको मनाइए। अगर वो 100 बार रूठता है तो 100 बार मनाइए, उसको अपने से रूठने मत दीजिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार यहाँ मोती की माला को बोला है। जैसे मोती की माला अगर टूट जाती है, मोती कैसे होते हैं, प्रीशियस होते हैं, हमें बहुत प्रिय होते हैं, तो अगर मोती की माला टूटती है तो क्या हम उसको टूटने देंगे? हम टूटी हुई मोती की माला को बार बार पिरोएंगे, बार बार जोड़ेंगे, वो फिर टूटेगी, हम फिर जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत प्रीशियस होती है, हमें बहुत प्रिय होती है। तो उसी तरह से अगर आपको कोई प्रिय सज्जन है जो आपको बहुत प्रिय है, अगर वो आपसे रूठ जाता है तो उसको बार बार मनाइए, उसको अपने से रूठने मत दीजिए। 7 दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजिम सुजान। इस दोहे में रहीम जी बोलते हैं तरुवर मतलब पेड़। तो पेड़ जैसे अपने फल खुद नहीं खाता है, दूसरों के लिए उसके फल होते हैं, दूसरे लोग उसके फल खाते हैं। पेड़ पे फल उग रहे हैं पर वो खुद पेड़ नहीं खा रहा, दूसरे लोग खा रहे हैं। सरवर पियन न पान। सरवर मतलब आपकी छोटी छोटी लेक्स, रिवर्स हो गई आपके। अब वो सरोवर अपना पानी खुद नहीं पी रहा, नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पी रही, बल्कि कौन पी रहा है? जानवर पी रहा है, इंसान पी रहा है, हम लोग पी रहे हैं। तो जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाता, तरवर अपना पानी खुद नहीं पीता, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहिम सुजान। मतलब जो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति संजो के रखते हैं, बचा के रखते हैं, अपनी कमाई करते हैं दूसरों के काम आने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। आखिरी दोहे में रहीम जी बोल रहे हैं, बहुत ही प्यारा दोहा है। देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन। मतलब हमें देने वाला कोई और ही है, हम किसी को दे नहीं रहे, हमें कोई दे नहीं रहा, पर देने वाला कोई और ही है। मतलब वो प्रभु है जो हमें दिन रात हमें कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। आज हम खाना खा रहे हैं, आज हम कमाई कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, वो देने वाला हमें ऊपर बैठा है, वो प्रभु है। लोग भरम हम पर करें, बातें नीचे नैन। वो बोलते हैं कि मेरे नयन इसलिए नीचे रहते हैं। अगर हम किसी को दान दे रहे हैं तो हमारे अंदर ये भावना ना आए कि मैं दान दे रहा हूँ, या लेने वाले को ये ना पता चले कि मैंने दान दिया है, और जो ले रहा है उसके अंदर ये हीन भावना ना आए कि मुझे लेना पड़ रहा है। तो देने वाला कोई और ही है, वो प्रभु है हमारा जो हमें देता है। ये हमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम किसी को दे रहे हैं या कोई हमसे ले रहा है। तो हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप दान करें, जब भी आप किसी को हेल्प करें, तो कभी भी उसको ये एहसास ना कराएं कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जब हम फाइनेंशियली किसी को हेल्प करते हैं तो कभी भी उसको ये रियलाइज़ मत करवाइए कि हमने आपको हेल्प किया फाइनेंशियली, या उसको ये एहसास मत होने दीजिए कि उसको आपसे उधार लेना पड़ा या मांगना पड़ा या जो भी है। तो देने वाला, आज हम अगर किसी को हेल्प कर पा रहे हैं, वो हम इसलिए हेल्प कर पा रहे हैं क्योंकि हमें हमारा भगवान दे रहा है, वो इसीलिए हमें दे रहा है ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। तो इसलिए अपनी नज़रें हमेशा नीचे रखें। दान देकर आप कोई महान नहीं बन रहे हैं, और दान लेने वाला बहुत कोई नीच नहीं हो रहा है। तो देने वाला वो हमारा प्रभु बैठा है ऊपर।